देखिए, हर जगह ये सुनने को मिलता है कि साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी वो, और यहाँ हमारे मज़ेदार की बात ये है कि हमारे देश में बच्चे साइकोलॉजी 11th-12th अपना इंटर साइकोलॉजी से कर भी लेते हैं, और उसके बाद भी उनसे पूछो कि साइकोलॉजी पता है क्या होता है, कुछ पता नहीं। क्यों ना आज साइकोलॉजी को समझ ही ले कि आखिर ये है क्या। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। और आज हम इस बात को समझेंगे कि आखिर साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजिस्ट क्या क्या कर सकता है, और साथ ही साथ साइकोलॉजी क्या नहीं है। तो देखिए, साइकोलॉजी जो है वो इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान, और इसके हिस्ट्री पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि इंसान का पहले से ही इंटरेस्ट रहा है इंसान के दिमाग के बारे में, उसके सोच के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में समझने के लिए। तो उस समय से ही फिलोसफर्स वगैरह समझते रहे हैं। लेकिन अब साइकोलॉजी एक साइंटिफिक विषय बन गया है और ये अलग इसका डिसिप्लिन हो गया है और इसको अलग अलग ब्रांच में पढ़ाया जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि साइकोलॉजी क्या है, लेट मी टेल यू कि व्हाट साइकोलॉजी इज नॉट, क्या साइकोलॉजी क्या नहीं है। देखिए, लोगों के अंदर एक बिलीव रहता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो साइकोलॉजी की पढ़ाई करता है, उसके अंदर ये क्षमता होता है कि वो किसी भी इंसान के फेस को देख करके समझ जाए कि वो क्या सोच रहा है। देखिए, ये साइकोलॉजी नहीं होता और साइकोलॉजिस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता। साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है जिसको हमें विधि द्वारा पढ़ाई करना होता है। हम किसी के चेहरा को देखकर अगर उसके सोच को समझ पाते तो यहाँ पे जज, पुलिस इत्यादि का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, हम केवल देखकर ही समझ जाते। लेकिन इतना आसान नहीं होता कि किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि वो क्या किया है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, लोगों को लगता है साइकोलॉजी में कि मिथ है, जो कि साइकोलॉजी नहीं है। लगता है कि इंसान, जो साइकोलॉजिस्ट है वो किसी के व्यवहार को बदल के कुछ भी उससे करवा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जादू नहीं है, कोई तांत्रिक वाला नहीं है जिससे हम किसी को बस में कर लें और बस में करके उसको अपनी अंगुली पे नचाएं। ऐसा साइकोलॉजी नहीं होता। साइकोलॉजी में अगर इंसान के व्यवहार को, इंसान के सोच को, इंसान के भावनाओं को, इंसान के इमोशन, उसके थिंकिंग इत्यादि को चेंज भी करना होता है ना, तो जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक हम पूरी तरह से उसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साइकोलॉजी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं या साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद हम इंसान से बात करके पता लगा लेंगे कि उसके शरीर में कौन सा बीमारी है, केवल बात से। तो ऐसा नहीं होता यार। साइकोलॉजिस्ट पढ़ लेने का मतलब ये थोड़ी है कि वो शरीर के अंदर का हर हिस्सा देख सकता है, नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन द्वारा ही पता लगेगा, टेस्ट द्वारा ही पता लगेगा। साइकोलॉजी जो होता है वो केवल इनसे रिलेटेड परेशानियों को समझ सकता है और पेशेंट के साथ बात करके, डिस्कस करके एक लंबा समय तक तब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि वो केवल बात करके ये समझ जाए कि आपको टीबी है कि कोई कौन सा बीमारी है, ऐसा नहीं होता। अब तो हम ये समझ गए हैं कि साइकोलॉजी क्या नहीं है और क्या इसके मिथ है, को क्या लोग इसके बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, मन का विज्ञान क्या है। जैसे आप नाम से समझ रहे हैं मनोविज्ञान, दैट मीन्स, चलिए भी इस चीज को समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है यानी कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में आपको विज्ञान शब्द दिखाई दे रहा है, अर्थात साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर एंड इट्स मेंटल प्रोसेसेस। इंसान के व्यवहारों को भी हम पढ़ते हैं इसमें, किस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि कब वो क्या कर रहा है, गुस्से में कैसा व्यवहार कर रहा है, खुशी में कैसा व्यवहार कर रहा है, जब 10 लोग के सामने होता है समाज में तो कैसा व्यवहार करता है, कुछ लोगों को अकेले रहता है तो कैसा, मतलब उसके व्यवहार को समझते हैं। साथ ही साथ उसके थिंकिंग पैटर्न को समझते हैं कि उस किस तरह से सोच रहा है, उसके दिमाग में किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। इस चीज़ को भी हम साइकोलॉजी में समझते हैं। और ये साइकोलॉजी में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से इंसान को ये थॉट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ हम इंसान के मेंटल प्रोसेस में प्रॉब्लम किस प्रकार से वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं, किसी प्रॉब्लम को, कितना क्रिएटिव है वो, कितना इंटेलिजेंस है, किस फील्ड में उसको करियर चॉइस करना चाहिए, मतलब करियर कौन सा उसके लिए बेस्ट होगा। और साइकोलॉजी में हम ये जानते हैं कि इंसान के मन में कोई ऐसा बचपन का कोई ऐसा चीज़ तो नहीं जो उस घर बना रहा हो और उसको टेंशन दे रहा हो। यानी हम मानसिक बीमारी को भी समझते हैं, उसके व्यवहार में कोई असामान्यता देखने को मिलती है, जैसे कुछ अजीबोगरीब उदासीकरण या फिर अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है, तो इस चीज़ से हम मानसिक बीमारी को समझने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट हर जगह उसका डिमांड है, क्योंकि कस्टमर के व्यवहार को स्टडी करके, कस्टमर के व्यवहार को स्टडी करके दुकानदार को बताना
और बता करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है। और इलेक्शन में वोट मांगने के लिए एक वोटिंग बिहेवियर होता है, वोट लेने के लिए भी लोग कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स का ही यूज करते हैं। तो जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो बस इतना है कि वो इंसान के थॉट्स यानी कि उसके सोच, उसके व्यवहार और उसके इमोशन, उसके फीलिंग इत्यादि को समझ जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि कब इंसान कैसा महसूस करता है, किस परिस्थिति में इंसान क्या सोचता है और क्या सोचने पर इंसान को कैसा महसूस होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के साथ साथ इंसान कई सारे ऐसे टेक्निक्स को भी समझता है जिससे इंसान अपने निगेटिव थॉट्स से, अपनी चिंता से बाहर निकल सकता है। तो जो साइकोलॉजी है, नॉट ओनली एज द स्टूडेंट बट ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड। देखिए, इसमें केवल ह्यूमन बिहेवियर नहीं आता है, इसमें जानवर का भी बिहेवियर आता है, बट मोस्टली वी विल फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। लेट मी सम अप कि देखिए, किसी साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर उसमें हमें बात करके किसी बीमारी को भी समझना होता है तो एक प्रोसेस होता है, एक जिसमें इंटरव्यू प्रोसेस होता है या फिर ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम उसके व्यवहार को, उसके सोच को, उसके विचार इत्यादि को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी को ऐसा जादू नहीं होता कि हम चेहरा देख के किसी भी इंसान को बता दें कि वो क्या सोच रहा है। फिलहाल आपने वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। और हाँ, आप इस वीडियो पर, इस चैनल में हम साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। साइकोलॉजी, पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन इत्यादि से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और साथ ही साथ हम आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बताएंगे इस दिमाग के बारे में, क्योंकि यही आपका मास्टर है। अगर इसको आप कंट्रोल कर लिए, इसको आप अपने हाथों में रेगुलेट करना सीख गए, किस तरह से इसको ड्राइव करना है इस गाड़ी को, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।